हम देखने वाले क्या टाइप नंबर 5 है, जिसमें एक अंडर रूट वाला क्वेश्चन बता रहा हूं कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर अंडर रूट वाले आते हैं तो कैसे सॉल्व करोगे यार। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, कुछ नहीं, देखो यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहला हमारा जो काम होता है क्या, फर्स्ट और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई करना। तो ये हम तो कर ही रहे सब। तो देखो क्या होगा यहाँ पर 4 अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 अंडर रूट 3। वैसे मैंने डेटा स्प्लिट की एक प्रॉपर वीडियो भी बनाई है, वो भी देख सकते हो ना, पर यहाँ पर भी मैं वापस पूरा डिटेल में बता रहा हूँ, कोई डाउट नहीं बचना चाहिए। देखो क्या करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ है 4 अंडर रूट 3 एक्स का स्क्वायर इंटू माइनस 2 अंडर रूट 3। तो आंसर किस में आएगा, माइनस 4 टू जा 8 इंटू अंडर रूट 3 का अंडर रूट 3 से करेंगे तो 3 और ये एक्स स्क्वायर, मतलब फाइनलाइज क्या होगा, माइनस 24 एक्स स्क्वायर। जो हमारे पास यहाँ पर जो लॉजिकल जो मल्टीप्लाई का प्रोडक्ट आया है वो क्या है, माइनस 24 एक्स स्क्वायर। मतलब हमें जो फैक्टर निकालने हैं 24 के निकालने हैं, ठीक है। तो क्या होगा 6 4 जा 24, इतना क्लियर है। 12 इंटू 2 जा 24 है ना। इसके बाद 24 इंटू 1 24। तो देखो हमें बीच वाले को ब्रेक करना है ताकि प्लस और माइनस करने पर माइनस मतलब 5x प्लस 5x आ जाए, ठीक है। तो अब हमें देखो 5 किस में आ सकता है, तो 5x किस में आ सकता है ये हमें ध्यान देना है। क्लियर बात समझ में आ रही है। यहाँ पर क्या है 4 अंडर रूट 3x का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो अब 5 किस में आएगा, तो देखो 6 4 जा 24 है, इसमें तो 5 नहीं आ सकता। 12 2 जा 24 हो गया, इसमें भी 5 नहीं आएगा। 24 इंटू 1, अब देखो इसमें नहीं हो सकता। एक और हमारे पास फैक्टर है 8 3 जा 24। तो देखो इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, लेकिन इसमें आएगा। 8 में से 5 जाएगा तो 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचेगा, ठीक है। तो हमारे अब इसको देखो एक चीज ध्यान देना है, यहाँ पर हमारे पास माइनस वाला है, मतलब इन दोनों में से कोई एक माइनस होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो यहाँ पर साइन पॉजिटिव है तो इन दोनों में से ग्रेटर वाले को हम पॉजिटिव बना देंगे, यानी 8x और मल्टीप्लाई किसका, माइनस 3x का करेंगे। तो हमारे पास माइनस 24x स्क्वायर आ जाएगा। ये वाली बात समझनी है आपको मेरी। अब देखो पहला जैसा है वैसे ही लिखते हैं, 4 अंडर रूट 3x स्क्वायर। अब इसको हम क्या लिख देंगे, प्लस 8x माइनस 3x और यहाँ पर 2 माइनस 2 अंडर रूट 3। अब देखो दो के पेयर बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है। पेयर बना लेंगे तो इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा, तो इन दोनों में से कॉमन क्या निकल जाएगा। तो देखो यहाँ भी 4 है, यहाँ 8 है, 8 मतलब तो इसको क्या लिख सकते हैं, देखो भाई 4 अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, 4 इंटू अंडर रूट 3 इंटू एक्स। इतना क्लियर हो गया है ना, प्रॉपर मिडिल टर्म बता रहा हूँ मैं, इतना क्लियर हो गया। तो अब क्या करेंगे भाई हम इसमें, ये हो गया। दूसरा हमारे पास क्या है 8x है, तो 8 को हम 4 इंटू 2 लिख दे रहे क्योंकि हमारे पास 4 है ना, और इंटू x, तो ये दो चीज हमारे पास मिल गई। तो हमारे पास बाहर क्या निकल जाएगा, कॉमन 4x, अंदर में क्या बचा अंडर रूट 3x प्लस नीचे में बचेगा 2। यहाँ पर भी सेम माइनस कॉमन निकल जाएगा और साथ में क्या कॉमन निकलेगा माइनस के साथ में, ये देखते हैं। देखो यहाँ पर ये 3 है ना, तो इस 3 को मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3, क्योंकि ये चीज होती है अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 क्या होता है 3, मैंने इसके पहले भी बताया। और यहाँ x है माइनस 2 अंडर रूट 3, मैं अगली स्टेप में इसको कॉमन लेता हूँ 4x अंडर रूट 3x प्लस 2 माइनस, इन दोनों में देखो अंडर रूट 3 है, बाहर निकल गया, यहाँ क्या बचेगा अंडर रूट 3 माइनस, माइनस बाहर निकलेगा तो यहाँ क्या बचेगा प्लस। इतना क्लियर हो गया, समझ में आ गया। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं समझिएगा, इस 3 को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, अंडर रूट 3 अंडर रूट 3। अब देखो यहाँ भी अंडर रूट 3, यहाँ भी अंडर रूट 3, माइनस के साथ बाहर निकल जाएगा तो यहाँ प्लस। ये दोनों देखो क्या है इक्वल हो गया, ये दोनों सेम आ गए, तो मतलब क्या है इन दोनों सेम आ गया, मतलब हम सही कर रहे हैं। प्लस अंडर रूट 3x प्लस 2 हो गया, तो यहाँ पर बचेगा 4x माइनस अंडर रूट 3। अब हम क्या लगा देंगे यहाँ पर, जीरो प्रोडक्ट रूल, ठीक है। अब क्या जीरो प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, थोड़ा लपेट दिया मैंने, कोई बात नहीं। जीरो प्रोडक्ट रूल, जीरो प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है भाई, अंडर रूट 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, है ना, यानी इस पूरे के इज इक्वल टू 0 ले लेंगे और ये 4x माइनस अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ आ जाएगा अंडर रूट 3x इज इक्वल टू माइनस 2, तो x इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन अंडर रूट 3। ये हमारे पास एक निकल गया। दूसरा 4x इज इक्वल टू अंडर रूट 3, x इज इक्वल टू अंडर रूट 3 अपॉन 4। तो हमारे पास अल्फा और बीटा की वैल्यू निकल गई। अब सेम टू सेम जैसा हम इसमें क्या सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाई करते हैं वैसा ही करना है, बाकी मैं पूरा कंप्लीट करा दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कंप्लीट में देखो क्या करेंगे हम भाई, यहां पर देखते हैं हम
तो ये पूरा जो है समझाने के तौर पर मैंने बताया था, इसको आप बेसिक समझ लीजिए, ये पूरा बेसिक है। यहाँ से मैं आपको वापस डिटेल में बताते जा रहा हूँ, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, अल्फा और बीटा हमारे पास मिल गया, हम कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर में देखो, कंपेयर करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर में क्या रहेगा हमारे पास, तो कंपेयर किस में कर देंगे, 4√3x का स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2√3, तो यहाँ पर किसके साथ करेंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के साथ, तो a इज इक्वल टू 4√3, b इज इक्वल टू 5, c इज इक्वल टू माइनस 2√3। इतना क्लियर है, समझ में आ गया, पक्का क्लियर है। चलो देखो अब यहाँ पर हो गया, क्लियर है ना, चलो ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या करेंगे हम, सही। अब देखो यहाँ पर हमारे पास पहला रिलेशन बताएंगे हम, यहाँ पर वेरीफाई कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं भाई, वेरीफाई कर रहा हूं। वेरीफाई में पहला आता है सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, तो अल्फा और बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस 2 अपॉन √3, ठीक है, प्लस √3 अपॉन 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। अब माइनस बी कितना है हमारे पास, 5 अपॉन ए कितना है, 4√3। तो देखो इनको अगर हम, अब इनको हमके क्या करना पड़ेगा, फ्रैक्शन एडिशन के थ्रू करना पड़ेगा। तो देखो कैसे करेंगे, 4 और √3 का एलसीएम 4√3 आ गया, माइनस 2 √3 से जाएगा तो 4 टाइम जाएगा, और यहाँ प्लस 4 से 4 कैंसिल, √3 मतलब 3। डायरेक्टली कर रहा हूं मैं, आप समझ गए होंगे कि कैसे करना है। तो लेफ्ट साइड में ये है, अब देखो 8 माइनस 8 हो जाएगा और प्लस 3, तो क्या आ जाएगा, माइनस 5 अपॉन 4√3 इज इक्वल टू माइनस 5 अपॉन 4√3। तो ये वाला वेरीफाई हो गया। अब हम दूसरा करते हैं, प्रोडक्ट वाला। दूसरा हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अल्फा हमारे पास कितना है, माइनस 2 अपॉन √3, और बीटा कितना हुआ है, √3 अपॉन 4, ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई में है। तो देखो ये √3 से √3 कैंसिल, ये 2 बन जा, ये 2 जा, और यहाँ c की वैल्यू कितनी है हमारे पास, c इज इक्वल टू माइनस 2 √3, और a है हमारे पास 4√3, इससे भी ये कैंसिल, इससे 2 और ये 2 जा, यहाँ कितना बचा, माइनस 1 अपॉन 2, और यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस 1 अपॉन 2, और ये भी प्रूफ हो गया। तो समझ में आ गया कि पूरा डिटेल मैंने ईच एंड एवरी पॉइंट बता दिया कि अगर अंडर रूट वाला क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे सॉल्व करना है, और कोई डाउट तो नहीं है, पक्का क्लियर है। चलो